दोस्तों आज जिस फंड के बारे में हम बात करने वाले हैं वह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, यानी एसबीआई का। एसबीआई में आप लोग को मालूम है कि लोग सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं तो एसबीआई पे। आजकल देखा जा रहा है कि लोग चाहे दूसरा कंपनी हो उसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न्स दे रहा है। आपको न्यूफोन इंडिया हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, ये सारे फंड हैं जो कि सबसे ज़्यादा रिटर्न्स देते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जितना सारा फंड है, इस फंड के मुकाबले उस फंड में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स मिलता है। लेकिन लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को क्यों चुन रहे हैं? क्यों सबसे ज़्यादा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? आज मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई का एक ऐसा फंड बताऊंगा, म्यूचुअल फंड्स, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपया डेली, 1,000 रुपया हर मंथ के बचा करके आप करोड़ों रुपया एकत्रित कर सकते हैं। जी हाँ, आप लोग अच्छे सुन रहे हैं, करोड़ों रुपया बना सकते हैं। किस प्रकार से बनाना है, किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करना है, इंटरेस्ट रेट क्या देता है, सभी जानकारी आप लोग को बताते हैं और यहाँ पे दिखाते हैं कि किस प्रकार से ये इंटरेस्ट रेट मिलेगा। दोस्तों आज जिस फंड के बारे में हम बात करने वाले हैं उस फंड का नाम है एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसमें सबसे पहले कुछ इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। इसमें पिछले एक महीना में देखा जाए तो ये 0.61% का इंटरेस्ट रेट दिया है। इस पर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, इसलिए हम कह रहे हैं कि आप ध्यान मत दीजिएगा। अमेरिका के चुनाव का इफेक्ट सभी देशों पे पड़ा हुआ है और आज के डेट में जो शेयर मार्केट का गिरावट है तेजी में हो रहा है। चाहे कोई भी कंपनी हो, शेयर मार्केट का गिरावट सबसे हद से ज़्यादा हुआ है। जितना गिरावट कोविड के समय में नहीं हुआ था, कोरोना काल में नहीं हुआ था, उतना गिरावट इस टाइम में चल रहा है। अब क्यों चल रहा है? चूँकि वहाँ पे चुनाव हुआ है, फिलहाल में चुनाव हुआ है और उसका इफेक्ट चारों तरफ पड़ा हुआ है। तो एक महीना का रिकॉर्ड पे एक साल के रिकॉर्ड में आप लोग को अंतर दिखाते हैं। अब पिछले 6 महीना में आप लोग इसका इंटरेस्ट रेट देख लीजिए तो 1.39% इसका इंटरेस्ट रेट पिछले 6 महीना में दिया है। अब 6 महीना का छोड़िए, एक साल में देखिए अंतर। यहाँ पे पिछले 1 ईयर्स में ये इंटरेस्ट रेट दे दिया है आपको कितना, तो 22.78% का। उसके बाद से पिछले 3 साल में यहाँ पे इसका रिटर्न्स देखा जाए तो पिछले 3 साल में 24.45% का ये इंटरेस्ट रेट दिया है। और यहाँ पे पिछले 5 साल में देखा जाए तो ये इसका इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 30.50% का। और ऑल टाइम में देखा जाए, ऑल टाइम में तो यहाँ पे ऑल टाइम में 17.45% का ये इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे अंतर आप समझ लीजिए। एक साल 6 मंथ में 1.39% दिया है, एक साल में 22.78% का, 3 साल में 24.45% का, 5 साल में 30.50% का और ऑल टाइम में। अब ऑल टाइम क्या चीज़ है? जैसे कि जब से ये फंड स्टार्ट हुआ था तब से लेकर के और अभी तक, यानी जब से ये फंड स्टार्ट किया गया था, ओपनिंग किया गया था, उस टाइम से लेकर के और अभी तक का रिकॉर्ड देखा गया है तो 17.45% का इंटरेस्ट रेट दिया है। अब यहाँ पे एनएवी रेट देखा जाए तो एनएवी रेट आज के डेट में चल रहा है 409 रुपया 11 पैसा एनएवी रेट चल रहा है। एनएवी रेट क्या होता है? किसी भी फंड के 1 यूनिट प्राइस को हम एनएवी रेट कहते हैं। अब फंड क्या होता है? बहुत सारे लोग को तो ये भी नहीं जानते हैं कि फंड क्या होता है। तो फंड देख लीजिए, इसका फंड साइज जो है ना, फंड साइज इसका जो फंड साइज है 41,326 करोड़ का है।
इसका फंड साइज है 41,326 करोड़ का। अब ये जो फंड साइज है ना, इसमें जितने सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड्स के जरिए, एसआईपी के जरिए, लमसम के जरिए, तो ये फंड तैयार होता है। और इस फंड को और इस फंड के 1 यूनिट प्राइस चल रहा है, दाम चल रहा है 409 रुपये 11 पैसा। ये एनएवी रेट होता है। अब यहाँ पे होल्डिंग 98 कंपनी है, यानी जितने सारे हम फंड इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, इस फंड में जितने सारे पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, वह म्यूचुअल फंड्स वाले, जैसे कि पैसा को मैनेज करने के लिए मैनेजमेंटर होते हैं, यहाँ पे नाम बता दे रहे हैं, दिनेश बालचंद्र और प्रदीप केशवन, 2 व्यक्ति हैं। दिनेश बालचंद्र और प्रदीप केशवन 2 व्यक्ति हैं जो कि हमारे फंड को मैनेज करते हैं। अब एक चीज़ हम समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास 1,000 रुपया आ रहा है पर मंथ में, और उस पैसा को पर मंथ में हम एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आने वाले समय में कितने दिन में हमारे पास लगभग 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपया हो जाएगा या 1 करोड़ रुपया हो जाएगा। तो देखिए, कभी भी आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा जब इन्वेस्टमेंट करिएगा तो उसके लिए लंबे समय के लिए करिएगा। और लंबे समय के लिए अगर नहीं करेंगे तो आपको म्यूचुअल फंड्स रिटर्न्स नहीं देने वाला है। तो सबसे बेहतरीन है कि आप इसके लिए टाइम दीजिए। अगर एसआईपी कर रहे हैं तो कम से कम 20 साल के लिए या 25 साल के लिए कम से कम आप इन्वेस्टमेंट करिए। तो अगर आपके पास 1,000 रुपया पर मंथ है, यानी आ रहा है, तो उसको इन्वेस्टमेंट करके आप 25 साल के लिए इस पैसा को होल्ड कर सकते हैं, यानी 25 साल इस पैसा को रख सकते हैं। तब इसका रिटर्न्स कितना मिलेगा यहाँ पे समझ लीजिए। कितना परसेंट ये फंड रिटर्न्स दे रहा था हमको, तो 17.25% यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हमको ऑल टाइम के लिए मिल रहा था। मिलने के लिए 30% भी मिल रहा था, क्योंकि 5 साल में ये 5 साल का रिकॉर्ड 30% मिला हुआ था, लेकिन ऑल टाइम में कितना मिला हुआ था 17.25%। तो हम ऑल टाइम वाला ही लेकर के चलेंगे। कभी ये होता है कि फंड का साइज कभी ये होता है कि मार्केट में कभी गिरावट हो जाता है, मार्केट में कभी उछाल मार देता है, बढ़ोतरी हो जाता है। तो ये सब को हम साइड में रखते हुए हम 17.25% ही लेकर के चलेंगे। हमको ज़्यादा लालच नहीं करना है। अगर 17% हमको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, मात्र 17%, तो 17% अगर इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे अगर टाइम देंगे हम 25 साल अगर यहाँ पे हम टाइम देंगे, तो मेरा टोटल 25 साल इन्वेस्टमेंट जो पैसा होगा वह होगा 3 लाख रुपया। उसके बाद से रिटर्न्स देखा जाए तो रिटर्न्स हमको मिल जाएगा 45,92,862 रुपया। ये रिटर्न्स मेरे पास होगा। अब रिटर्न्स क्या चीज़ होता है, इस फंड में जो हम पैसा इसका इन्वेस्टमेंट किए हैं 3 लाख रुपया मेरा जमा हुआ है। 1,000 रुपया पर मंथ इन्वेस्टमेंट किए हैं तो मेरा 3 लाख रुपया जमा हुआ है, और वही 3 लाख रुपया जो हमको रिटर्न्स दिया है, यानी जो ब्याज दिया है वह दिया है 45,92,862 रुपया। ये ब्याज दिया है। तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ लेंगे, इसको जोड़ लेंगे, इसको जोड़ लेंगे, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 48,92,862 रुपया ये मेरे पास टोटल वैल्यू हो जाएगा। ये मेरे पास टोटल वैल्यू हो जाएगा। तो देखिए, हम 25 साल टाइम दिए, 1,000 रुपया पर मंथ इन्वेस्टमेंट करके, तो हमारे पास 3 लाख रुपया 25 साल में जमा हुआ, और आने वाले समय में 48,92,862 रुपया मेरे पास एक बड़ा सा फंड तैयार हो गया। तो देखिए, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि जो इन्वेस्टमेंट करने का जो सही टाइमिंग होता है वह होता है 18 साल से लेकर के 20 साल, 22 साल, 25 साल। क्योंकि उस टाइम में आप अगर 18 साल का एज है आपके पास, तो 1,000 रुपया पर मंथ अगर अपने पॉकेट खर्चा में से भी बचा लेते हैं, जैसे कि गार्जियन आपके 100 रुपया, 50 रुपया आपको दे रहे हैं, तो उस पैसा को भी सेविंग करते हैं, तो महीने में 1,000 रुपया
जरूर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या आप कहीं 10,000, 6,000, आप 15,000 के सैलरी पे भी अगर कहीं काम कर रहे हैं तो 1,000 रुपये पर मंथ आप जरूर बचा सकते हैं। तो उस 1,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट से, उस 1,000 रुपये के ताकत से आप जो है 48,92,000 रुपया एकत्रित कर सकते हैं। बशर्ते थोड़ा सा सब्र रखना पड़ता है। शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में जब आप कदम रखिएगा ना तो थोड़ा सा सब्र रखना पड़ता है। जब सब्र रखिएगा तभी जा करके उसमें ज़्यादा पैसा बन सकता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।